सभी को एक बार पुनः प्रणाम। और मंच पर हमारे आज के जो विद्वजन हैं, हमारा विषय जो धर्म संस्कृति, जो विकास की बात बगैर इसके करना लाजमी नहीं, इसलिए हम लोगों ने इस सत्र को विशेष रूप से चुना और अपनी विधा में जिस तरीके से काम करते हुए जो आयाम हासिल किया भारतभूषण जी ने और देश के बड़े नागरिक सम्मानों में से एक, उच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री से नवाजे गए, यह दर्शाता है कि इन्होंने अपने कालखंड में, अपने जीवन के समय में उक्त विषय पे कितना कुछ दिया और उससे हमने क्या हासिल किया, यह हमारे आने वाले पीढ़ियां उसको जानेंगी। सहारनपुर की बात हो तो उससे पहले बात मां शाकुंभरी देवी की होती है। बगैर मां के आशीर्वाद से किसी भी चीज का, किसी भी बात की शुरुआत शायद ही हो पाए सहारनपुर में। उस पावन भूमि से हमारे बीच स्वामी सहजानंद महाराज पधारे हैं। समय समय पर आप दोनों लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को मिलता है। मैं एक बस कड़ी के रूप में आप लोगों विद्वजनों के बीच में रहूंगा, क्योंकि आप लोग मूर्धन्य लोग के बीच में मैं क्या सवाल करूं और क्या जवाब पाऊं, आप बेहतर जानते हैं। मैं मुद्दे पे आते हुए मैं शुरुआत करना चाहूँगा सहजानंद जी महाराज से, और मैं चाहूँगा कि जब हम सत्र के समापन की ओर चलें तो कुछ सीधे सवाल हों। आप अपने ऑब्जर्वेशन न बता करके सवाल अगर पूछेंगे तो हमारे जो दोनों विद्वजन लोग हैं इस मंच पर, वो आपको आपके सवालों के जवाब दे सकेंगे। मैं सर आपसे सबसे पहले इस बात पे जानना चाहता हूँ, और ये देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि शिवालिक की तलहटी में माँ का मंदिर इतना दिव्य और भव्य, लेकिन वो डाक बंगले से और माँ के मंदिर तक जाने की जो दिक्कत है, या जो खास करके बारिश के दिनों की समस्या है, अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ करके बात करना चाहूँगा कि अगर वह आज के माहौल में या आज के परिस्थितियों के बीच अगर उसका समाधान नहीं निकला तो आखिर कब निकलेगा। एक बात, आप सर उस भूमि पर विराजमान हैं, आप वहाँ की समस्याओं को सबसे ज़्यादा जानते हैं। हमने देखा है कि आप किस तरीके से जो बाढ़ में लोग बहने लगते हैं, जो फंसते हैं, आप उनको किस तरह से आप मदद करते हैं। एक प्रत्यक्ष मैंने देखा उस पिछले साल। तो ये समस्या जो है, चाहे आगंतुकों की हो, दर्शनार्थियों की हो, या वहाँ पर जो रोजगार पा रहे लोग हैं, सोचिए कि एक बारिश का झोंका, मैं झोंका ही कहूँगा, आता है और उसके लाखों रुपए का सामान उसमें बह जाता है। तो कहाँ से हासिल करेगा उसको? उसने साल भर में जो कमाया, एक बाढ़ में वो बह गया। या तो वह उस नुकसान को झेले, या फिर वह हम श्रद्धालुओं से बेचारा वो कमाए खाए, तो उसकी मजबूरी होगी 2 रुपए का सामान 12 रुपए में बेचने की। मैं एक बहुत ल्यूसिड लैंग्वेज में, बहुत सरल शब्दों में एक समस्या को आपके सामने रखना चाहता हूं। आध्यात्म और गौरव, इन दोनों से हम लोग भली भांति अवगत हैं, फिर भी मैं चाहूंगा कि आप अपने संबोधन में उस बात को रखें। और सर, दिक्कत क्या है और इसका समाधान क्या हो सकता है मां शाकुंभरी देवी मंदिर तक लोगों के पहुंचने और उस पूजन अर्चन को लेकर के, और क्या अच्छी व्यवस्था हो सकती है। पहले समस्या फिर समाधान की ओर आपके माध्यम से हम चलना चाहेंगे। इस मंच के माध्यम से सहारनपुर और यहाँ तक कि लखनऊ और दिल्ली तक को बताना चाहेंगे। मैं अगली वाणी आपकी होगी सर। साधुवाद। दैनिक जागरण संवाद हो आज इस दैनिक जागरण संवाद में मुझे बुलाया, मैं साधुवाद देता हूं। और आपने जो प्रश्न
किया है माँ शाकंभरी दरबार का, जो वहाँ की व्यवस्थाओं के विषय में, तो हम आपको पहले अवगत करा दें कि जो शाकंभरी मंदिर है, जो एक तो क्या है कि वो अभी वहाँ के जो राजा हैं उनके उसमें है, अंडर में। तो क्या है कि जो वहाँ की व्यवस्थाएं हैं तो उन्हीं के हिसाब से चल रही हैं वहाँ की व्यवस्थाएं, कि रोड बनाना, ये करना, वो करना, दुकानें लगवाना, सारी व्यवस्थाएं उन्हीं के अंडर में हैं। और वन विभाग की ज़मीन होने के कारण कोई भी निर्माण कार्य वहाँ हो नहीं पा रहा है। इसलिए प्रशासन भी हाथ खड़े कर देता है, बोलता है महाराज जी हम क्या करें, वन विभाग हमको एनओसी नहीं दे रहा है, हमको परमिशन नहीं दे रहा है। इस कारण से वहाँ के कार्य बाधित हो रहे हैं। अभी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने उस ओर ध्यान केंद्रित किया है, माँ के दरबार की ओर, तो वहाँ के लिए कुछ पैसे भी वहाँ के लिए वो सैंक्शन हुए हैं, और एलिवेटेड पुल और वहाँ के लिए गेस्ट हाउस 400 कमरे का वो भी स्वीकृत हुआ है। तो अब देखो ये कार्य कब तक पूर्ण होता है। और बरसात में सबसे ज़्यादा वहाँ समस्याएं हैं कि पहाड़ों पे बारिश होने लगती है और पानी एकाएक आ जाता है, जिससे श्रद्धालु बह जाते हैं, दुकानें बह जाती हैं, ट्रेजेडी हो जाती है, जिससे लोग मर भी जाते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ कि एकदम पानी आ गया और ट्रैक्टर ट्रालियाँ बहने लगीं, और जो शाकंभरी संस्कृत विद्यालय के जो बच्चे हैं, हम भी हैं, कई बार हम लोगों ने कूद के उन लोगों के जीवन प्राण की रक्षा की। तो ये जो स्थान है हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, ये बड़ा प्रसिद्ध स्थान है, और इस स्थान की गरिमा को बनाए रखा जाए, और यहाँ वो पुल बने और यहाँ सब चीज़ हो, जिससे क्या है कि जो वहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं तो उनकी प्राणों की रक्षा हो, एक नया संदेश लेकर यहाँ से जाएं। सर आपने बहुत अहम बात कही। जहाँ तक मैं जान पाया, थोड़ा सा मैंने बातचीत की थी उसी दरमियान जब शाकंभरी देवी के दर्शन को मैं गया, कि एक प्रयास हुआ था। संभवतः राघव लखनपाल जी जब सांसद हुआ करते थे उस समय कुछ वन विभाग से एनओसी लेते हुए एक एलिवेटेड रोड बनाने की बात थी। आपने सर समस्या पहले चरण में बताई, मैं समाधान, आप चूंकि वहां रहते हैं तो आपसे बेहतर समाधान कोई नहीं। मैं नहीं जानता कि वो सरकार के हाथ में सरकार करेगी नहीं करेगी। मैंने शुरुआत में कहा कि हमारा प्रयास क्या हो सकता है, हम उस दिशा में चलें। हम सरकार को बताने की स्थिति में हों कि वहां ये कर दिया जाए पहले फेज में, तो बहुत कम से कम, जो आपने सबसे बड़ी बात कही कि प्राणों की रक्षा तो हो। जो दर्शनार्थी आ रहे हैं, बेचारा दर्शन करने आया है और उसी में कहीं बारिश हो गई, लौटने के टाइम में वो बह गया। बताइए, अधिकांश केसेस में यही हुए हैं, और आप लोग उसको रेस्क्यू करते हैं आप लोग। तो एक तो मैं ये जानना चाहूँगा सर, आपके संज्ञान में अगर हो, कि वो बात कहाँ तक पहुँची थी पिछले बार, जो अगर वन विभाग से एनओसी लेने की, और समाधान क्या हो सकता है। फिर मैं योग गुरु के पास बढ़ूंगा। उसका समाधान हो सकता है, यूपी गवर्नमेंट केंद्र को लिख के भेजे और कैंग से एनओसी मिले, और इसके बाद ये एलिवेटेड पुल बन सकता है, और हो सकता है ये समाधान। तो कुल मिला के वहाँ एलिवेटेड पुल हो और पार्किंग उसके पहले कहीं व्यवस्थित हो जाए, नहीं तो पुल पे तो फिर जाम लग जाएगा सर। एक आने का और एक जाने का, और पीछे पार्किंग हो जाए, और यात्रियों को ठहरने के लिए प्रतीक्षालय वगैरह बने, और लैट्रिन बाथरूम की वहाँ अब बहुत ज़्यादा सुविधा है। हमारी जो माताएं बहनें जाती हैं वो जंगल की तरफ इधर उधर, उनको बड़ी परेशानी होती है। लैट्रिन बाथरूम की ये भी सब सुविधाएं होना चाहिए श्रद्धालुओं के लिए। बिल्कुल, मतलब आपके कहने का, आपका सुझाव है वहाँ के होने के नाते कि एक एलिवेटेड रोड, एक आने का और एक जाने का डेडिकेटेड हो, ताकि भगदड़ की स्थिति ना हो। अगर बहुत भीड़ भाड़ की स्थिति में भी भगदड़ न मचे। दूसरा, आपने सर बात कही विश्रामालय और प्रतीक्षालय, जो भी आप कह लें। और तीसरी बात जो सबसे आपने सबसे अहम बात कही,
वो सार्वजनिक शौचालय या महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग, ताकि हमारे श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, और मुझे लगता है कि बाजार के लोगों के लिए एक अलग डेडिकेटेड हो जाए। तो ये 3-4 चीज़ें प्राथमिक स्तर पे हो जाएंगी तो निश्चित तौर पर हमारा वो तीर्थ स्थल और संवरेगा, उसकी भव्यता और दिव्यता, दिव्यता तो है ही, दिव्यता इन चीज़ों से नहीं आती, भव्यता जरूर बढ़ेगी, दिव्यता भी है, भव्यता भी बढ़ेगी, और सरलता होगी, सुगमता होगी, लोगों को आने जाने में तकलीफ नहीं होगी। ये जो बरसात में जो बह जाते हैं लोग, ये भी नहीं होगा, ये सब नहीं हो पाएगा, ये सब है नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अब रुख करूंगा अपनी भरत भूषण जी की तरफ। सर, मैंने कहा था कि समय के साथ चीज़ें बदलती हैं और बदलाव होना भी चाहिए। आपने बहुत करीब से इस सहारनपुर और आसपास के क्षेत्र को देखा है। आप किस तरह के बदलाव को, आपके अध्ययन में किस तरह का ये बदलाव दिखा, सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, और उसके रिपरकेशन क्या हुए, उसमें और हम क्या ऐड ऑन कर दें, क्या उसमें हम लोग अपनी तरफ से सुधार करें कि जो सहारनपुर है, जो विधानसभा की गिनती इस जमीन से शुरू होती है, तो जहाँ से शुरुआत होती है वही अगर सबसे बेहतर हो जाए, वही अगर अनुकरणीय हो जाए, तो फिर आगे की राह, आगे के रास्ते और अच्छे होते जाते हैं। तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से बदलाव किस तरह से आपने इस क्षेत्र में देखा, और इसके और सुदृढ़ होने के, इसके और सुफल परिणाम आए, उसके लिए और क्या करना चाहिए, खास करके युवा पीढ़ी। सत्यस्य श्रोता वक्ता च दुर्लभा। खरी बात, सही बात के सुनने और कहने वाले दोनों ही दुर्लभ हैं। बड़ी बात यह है कि जब तक जागरण ना हो, व्यक्ति का जागरण, समाज और राष्ट्र का जागरण, तब तक हम न सत्य को बोलना की हिम्मत करेंगे और ना ही सत्य को सुनने की हिम्मत करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि भारत के जागरण के साथ, पुनर्जागरण के साथ जिस समाचार पत्र की शुरुआत हुई थी, आज मैं इसके विराट रूप को देख करके, इसके गतिविधियों को देख करके इसलिए गदगद हूँ कि इसकी बुनियाद में कहीं मैं बैठा हुआ हूँ। और 1980 के दशक में सहारनपुर में जागरण को लाने का काम सहारनपुर के मेरठ मंडल में को मेरे माध्यम से हुआ था। 1900, हाँ, मैं 80 का दशक कह रहा हूँ। एक सूत्र है कि धर्मो रक्षति रक्षित। आज मेरे साथ बैठे में ब्रह्मचारी श्री सहजानंद जी महाराज, जो एक शंकराचार्य पीठ की व्यवस्था और वहाँ के जो, क्योंकि जौनसार का जो क्षेत्र है वहाँ पर प्रगति बहुत देर में पहुँची है, अभी तक भी बहुत सी गड़बड़ हैं, लेकिन वहाँ पर शिक्षा के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से, संस्कृत के माध्यम से उन लोगों को मूल धारा से जोड़ने का काम हमारा ये पीठ कर रही है। सहारनपुर अग्रणी है, केवल शाकंभरी माता की वजह से ही नहीं, उनकी कृपा से हम लोग अग्रणी हैं। आज जो भारत में हम स्वाधीनता का रूप देख रहे हैं और उसका विकसित रूप, आज एक वैश्विक शक्ति है भारत, महाशक्ति है भारत। तो उसकी शुरुआत, क्योंकि इस बात को मुझे बताना इसलिए ज़रूरी है कि प्राय क्या होता है कि हम जो सामने दिख रहा है बस उसको जीने के आदी हो जाते हैं, और या फिर कहते हैं हमारी आंखें आगे हैं तो आगे बढ़ने की बात सोचते हैं। लेकिन जो समाज या जो राष्ट्र, जो परिवार, जो व्यक्ति अपनी बुनियाद को भूल करके चलता है तो उसमें आत्मविश्वास का भी अभाव होता है और वो अनिश्चितता के दौर में रहता है। जड़ों से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, और भारत की जड़ धर्म और अध्यात्म है। धर्म और अध्यात्म दो शब्द मैंने कहे हैं, बहुत बार तो हम इन चीज़ों को घालमेल कर देते हैं,
मतलब कुछ कह नहीं पाते तो धर्म, अध्यात्म, समाज, सब कुछ कहना शुरू कर देंगे। नहीं, हर शब्द की अपनी आत्मा है, अपनी उसकी शक्ति है। तो धर्म और अध्यात्म भारत की शक्ति है। और मैंने जड़ से जुड़ने की जो बात कही, जैसे मैं आज जागरण से जड़ की बात कर रहा हूँ कि भारत की स्वाधीनता से जुड़ा हुआ ये पत्र है। पूर्णचंद्र गुप्त जी को मैंने देखा भी है, मिला भी हूँ, संवाद भी किया है। ऐसे ही सहारनपुर, आपसे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आपकी जड़ें आज भारत का जो वैश्विक वैभव है, वैश्विक वर्चस्व है, उसको इस रूप तक पहुँचाने में आपकी भूमिका है। भारत के स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत आप में से कितने लोग जानते हैं मैं नहीं कह सकता, लेकिन सहारनपुर से हुई थी। 1857 का जो युद्ध है, मैं उसको युद्ध कहता हूँ, संग्राम कहते हैं, अंग्रेज़ों ने उसको म्यूटिनी कह दिया था, विद्रोह, बगावत। तो बगावत नहीं थी, वो जागरण था। बगावत में अव्यवस्था होती है, जागरण में एक सीधी नीति होती है। हमारी थोड़ी सी भूल से वहाँ हम चूके, तो उसका परिणाम ये हुआ कि आज 90 साल बाद हम स्वाधीन हो पाए। तो सहारनपुर वो नगर है, सहारनपुर पायनियर है। और जैसा आप मतलब मेरे ही बारे में कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ भी एक इतिहास ही रचा गया। कभी धर्म और अध्यात्म और योग को कौन पूछ रहा था, लेकिन कुछ कार्य सहारनपुर ने किया और उसका परिणाम ये हुआ कि जो भारत के सर्वोच्च सम्मान है, उसकी शुरुआत सहारनपुर से हुई कि पद्मश्री सहारनपुर में योग को दिया जाए। इससे पहले नहीं मिलता था ये एक ऐसे। लेकिन मैंने कहा ना कि हम वर्तमान हैं। वर्तमान कल की बुनियाद और आने वाले कल की दृष्टि के ऊपर निर्भर करता है इसकी सफलता। अगर हम अपनी बुनियाद को भूल जाएं तो भी नहीं सफल होंगे, और अगर हम सिर्फ पुरानी बात को याद करके ही चलते रहें तो भी हम केवल भूत के लोग हो जाएंगे, अभूतपूर्व नहीं हो पाएंगे। हमें जो मैंने कहा कि धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करते हैं। धर्म की रक्षा कैसे होती है? तलवार से, जलूस से, प्रदर्शन से, झगड़ों से? धर्म की रक्षा होती है आचरण से। धर्म को जैसे हम गर्भ में एक बीज को धारण करके उसको एक विकसित जातक के रूप में जन्म देते हैं, ऐसे धर्म जब हमारे भीतर जन्म लेता है, हम उसको प्रोसेस करते हैं, तब वो फिर हमारे जीवन में, समाज के जीवन में और राष्ट्र के जीवन में दिखाई देता है। आज जो भारत का उदय हम देख रहे हैं, नया उदय, उसका कारण आज दुनिया मानती है, मैं तो जानता ही हूँ। उसका कारण ये है कि हमने अपने धर्म को पुनर्स्थापना करने का काम किया है। और धर्म की पुनर्स्थापना जिस व्यक्ति में हो गई हो, जिस समाज में हो गई हो, जिस राष्ट्र में हो गई हो, उसका स्वाभिमान न जगे, उसकी प्रगति ना हो, और वो अपने उस उत्कर्ष को जो अध्यात्म का उत्कर्ष है उसको न प्राप्त करे, ऐसा नहीं हो सकता। भारत का धर्म हिंदू, मुस्लिम आदि, ईसाई वगैरह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। धर्म क्या है कि धार्यत्यर्थे ही धर्म, यानी जो कुछ हित में धारण करने योग्य चीज़ें हैं, जीवन शैली है, स्वभाव है, करणीय कर्म है, वो सब हमारा धर्म है। कुत्ता अगर अपने धर्म से विचलित हो जाए, उसका धर्म है स्वामी भक्ति, उसका धर्म है स्वामी के लिए अपने समाज तक को नकार देना। आपस में लड़ेंगे लेकिन स्वामी के लिए जान दे देंगे। जब वो धर्म भूल जाएगा तो वो कुत्ता नहीं कहलाएगा। गाय का धर्म है मातृत्व, वात्सल्य, वो उसे निभाए। अधिकारी का धर्म है व्यवस्था की प्रतिस्थापना करना, वो उसे भूल करके ये सोचे कि यहाँ से मैं कितना फ़ायदा उठा सकता हूँ, तो वो धर्म के विपरीत चला गया। तो राष्ट्र धर्म इस सबसे बड़ा है, और हम उस राष्ट्र धर्म को इस जन्म में अगर नहीं जान पाते हैं तो ना हम उद्योग को विकास दे सकते, ना हम सब व्यवस्था को विकास दे सकते, ना हम ये जितनी हम कह रहे हैं कि सड़कें बन गई, ट्रेन बन गई, जहाज़ में चप्पल वाले चल रहे हैं, वो नहीं हो सकता था।
आज मैं गर्व से कहता हूँ, मैं किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं धर्म का व्यक्ति हूँ, अध्यात्म का व्यक्ति हूँ, मैं योग का व्यक्ति हूँ। तो उस आधार पर मैं महसूस करता हूँ कि जो सत्य है उसको कहना चाहिए। मैं नरेंद्र मोदी की या आदित्यनाथ जी की इसलिए सराहना ना करूं कि वो नहीं, वो एक्चुअली मैं अलग विचार का आदमी हूं, वो अलग नहीं। मैंने समय पर सही चीज़ के लिए, क्योंकि हम लोग तो राजा हैं। नहीं, वैसे भी योग का मतलब ही जोड़ना है, और आप तो योग के पुरोधा हैं। तो उनके गुणों को, गांधी जी हैं, उन जैसा कोई दुनिया में नहीं। इंदिरा गांधी उन जैसा कोई दुनिया में नहीं। तो ऐसा हम क्यों नहीं कहते कि आज, क्योंकि पूरा देश और दुनिया ये जान रही है कि इस देश में अवतारी पुरुष कोई आया है, और वो अवतारी पुरुष है नरेंद्र मोदी। क्योंकि वो हमारे दर्द को जीना जानता है, उसकी स्मरण शक्ति विलक्षण, उसकी सोच विलक्षण, उसका साहस विलक्षण। और उसके साथ अगर हम सहयोग करते हैं, जब सरकार बदलने का टाइम आएगा बदल लीजिएगा, तब किसी और को मौका देना चाहेंगे तो दे दीजिएगा, लेकिन आवाज़ खलक नकारा खुदा। तो उस स्थिति में जो देश को दिशा दे रहा है, और हमने अपना विश्वास उसको सौंप करके उसको अपनाया है, स्थापित किया है, तो उसको काम करने का हम अवसर दें। हम केवल ये ना सोचें कि जब बहुत अच्छा हो रहा है तो उसे और अच्छा करने में हम अपना योगदान दें। तो धर्म के बारे में एक तो स्पष्ट हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। जब जब धर्म के बारे में भ्रांति हुई है, तब ये सांप्रदायिक दंगे, ये अलगाववाद, आज भी बहुत से लोग करते रहते हैं इस चीज़ को। वो कोशिश करते रहते हैं कि इनको उकसा दो ताकि मेरा वोट बैंक बना रहे, देश का भला ही सत्यानाश हो जाए लेकिन मेरा वोट बैंक बना रहे। यहाँ पर ऐसे खिचड़ी सी पक रही थी, तो मुझे लग रहा था कि, हालांकि अंदर से मैं खुश था, इसलिए कि महाभारत के युद्ध में योग का उपदेश दिया गया था। जब शंखनाद हो रहे थे, जिंदाबाद मुर्दाबाद हो रहे थे, मार लो हो रहा था, वहाँ पर योग का उपदेश हुआ। मैंने कहा जब योग की बात होगी ना, सब चुप हो जाएंगे। और इतनी शांति, वो भी कनक्लेव में, कोई मामूली बात है। इससे समझ लीजिए कि अध्यात्म की शक्ति क्या है। अध्यात्म आपको और मुझे जोड़ता है, अध्यात्म विश्वास को बढ़ाता है, अध्यात्म हमें काम करने का अवसर देता है। अगर अवसर नहीं हम पैदा कर पा रहे हैं, तो फिर इतनी विकास की बात जो यहाँ करोड़ों की, सैकड़ों करोड़, हजार करोड़ की बात हो रही है, वो नहीं हो सकती थी। आज बसंत का मौसम है और वसंत सृजन का मौसम है। मैं आपको बधाई देता हूँ दैनिक जागरण को कि उन्होंने वसंत, जो सृजन का मौसम है, जब ठूठ में भी पत्ते निकल आते हैं, उस समय में विकास की बयार बहाने की बात सोची है। और नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, इससे सुंदर और क्या रूप हो सकता है इसका। क्योंकि कभी उत्तर प्रदेश को किस रूप में जाना जाता था, आप तो जानते हैं। बिल्कुल सर। सर, बहुत आपने अहम बात कही कि जो विकास की बुनियाद या विकास का आधार जो है, वो सांस्कृतिक विरासत पर ही टिका हुआ है। आपने धर्म को बहुत अच्छे से और अध्यात्म को बहुत अच्छे से आपने समझाने का प्रयास किया हम लोगों को। सांस्कृतिक विरासत की तरफ मैं आपको थोड़ा सा ले जाना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि इस प्रांगण में लगभग हम लोगों के मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हमारे उम्र के आसपास के लोग ज़्यादा, प्लस माइनस थोड़ा बहुत कर लें। मैं ये आपके माध्यम से ये जानना चाहूँगा कि जो खास करके सहारनपुर, पहला मैदानी क्षेत्र, पहाड़ हमको अपनी नंगी आंखों से दिखता है, और कोरोना काल में तो हमें हिमालय तक दिखने लगा था यहाँ से। माँ शाकंभरी की धरती, और जो आपने कहा सौहार्द की बात, तो कुछ आगे बढ़ेंगे तो हमारा देवबंद। ये जो सांस्कृतिक विरासत हम जो लेकर के चले, उसको हम लोगों ने और कितना समृद्ध किया या नहीं किया, ये आपके नज़रिए से हम जानना चाहेंगे। और अगर हम चूके तो कहाँ चूके, और हम बढ़े तो कहाँ बढ़े, या हम आगे बढ़ें तो कैसे बढ़ें। ये तीन चीज़ों पे मैं आप अगर प्रकाश डालें तो बेहतर रहेगा। अभी आपने देवबंद का जिक्र किया, और हम सांस्कृतिक समरसता की जब बात करते हैं तो हम शाकंभरी की बात कर रहे हैं, हम देवबंद की बात कर रहे हैं। लेकिन वो समरसता वहाँ से हमारे भीतर जब तक घटित नहीं होगी,
तब तक वो बाहर नहीं निकलेगी। मैं पिछले दिनों देवबंद में था, दारुल उलूम के बहुत सारे ग्रेजुएट्स वहाँ पर थे। शायद इस कपड़े में मैं ही था, बाकी सब भाई जो हैं अपने वहाँ की वेशभूषा और वहाँ के वातावरण में थे। तो मुझे वहाँ उन्होंने कुछ व्यक्तियों से मिलवाया और कहा जी ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं। फिर कोई और सज्जन मिले, उन्हें भी उन्होंने बताया कि ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं। मैं चुप रहा। जब मेरा संबोधन हुआ ब्रह्मचारी जी, तो मैंने वहाँ ये बात को बताया जो आज आपको बता रहा हूँ कि मुझसे 3 लोगों को मिलवाया गया। उन लोगों से मिलकर मुझे अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक से आपको मिलवा रहे हैं। मैंने कहा आपको ध्यान होगा कि मैंने कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं की, और इसलिए नहीं की कि वो गलत बात थी। आप अगर सच में एकता के प्रतीक की बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम क्यों बोलते हैं? क्या आप सिर्फ एकता का प्रतीक नहीं कह सकते? मैंने कहा जब तक हिंदू की बात होगी, मुस्लिम की बात होगी, तब तक उनका अस्तित्व अलग रूप में ही रहेगा। हम उन्हें भारतीय क्यों ना कहें, वो भारतीयकरण क्यों ना हो, भारतीयता के प्रतीक हैं, भारतीयता को बढ़ावा देने वाले। तो हमारे जो ये स्वरूप है यही एकात्मकता है। आज मैं जिस घर में रहता हूँ वो मेरे पूज्य पिता के एक मुस्लिम शिष्य के द्वारा भेंट में दी हुई ज़मीन में बना हुआ है। तो मैंने कभी जाना ही नहीं कि लईक अहमद जो है कोई मुसलमान है और ये कोई हिंदू है। वो मेरे यहाँ आज भी उनका पूरा परिवार आके यज्ञ करता है, योग करता है। हम उस नाम को नहीं ले। अशफाकुल्ला खां शाहजहाँपुर से मेरे पास आते हैं, उसके जो पोते हैं उनका नाम भी शाहजहाँ है, अशफाकुल्ला खां ही है। बिल्कुल, वो उसमें बताया भी गया कि ताकि अशफाक हमेशा जिंदा रहे, इसलिए वो हर पीढ़ी में एक अशफाक पैदा होता है। मेरे पास आते हैं और वो इसी रूप में आते हैं कि हम भारत माँ की संतान हैं। तो हम उन चीज़ों को आगे बढ़ाएं जिससे कि देश आगे बढ़े। क्योंकि प्रगति में घर में भी ब्याह शादी होती है ना, ब्याह शादी होती है, संपत्ति खरीदने की बात है कुछ, तो आप कुछ लोग विघ्न संतोषी होते हैं, तो आप उनको कहते हैं ओ भाई तू रायता मत फैला, काम हो जाने दे, ठीक है ना। तो ऐसे रायता फैलाने वालों से हमें जागृत रहना चाहिए। बस इतना ही है, जितना हम जगे हुए हैं उतना हम बड़े हुए हैं। जितना हम रायता फैलाने वालों में उलझ गए, समझ लो उलझ गए। तो मैं रायता फैलाने वालों में नहीं हूँ, इसलिए मैं बड़ा हुआ हूँ और भगवान ने मुझे बहुत बड़ा हुआ बनाया है। मैं गर्व करता हूँ अपने पे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने स्वामी सहजानंद जी महाराज को और अभी योग गुरु भरत भूषण जी को सुना, और आपके मन में अगर कोई सवाल है, हालांकि मुझे लगता है कि इतनी सरलता के साथ होना चाहिए। नहीं, वो पाश ने कहा है, मैं यहाँ कहूँ या ना कहूँ, मुझे कि सबसे कठिन है या सबसे खतरनाक है प्रश्नों का मर जाना, सवालों का मर जाना। और संवाद में अगर सवाल ना हो तो संवाद का महत्व भी थोड़ा कम हो जाता है। हमारे यहाँ धर्म में कहते हैं परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्नोत्तर तो होने चाहिए, होने ही चाहिए, वरना मुझे लगे डमी मूर्तियां बैठी हुई हैं, मैं क्या करूं इनका, ये तो किसी काम के नहीं है। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो हम एक आध सवाल लेने की स्थिति में हैं। सर मुझे लगता है हाँ, सवाल पे हम लौटेंगे, और क्योंकि सत्र समापन की दिशा में मैं हमारे बीच में, जैसा मैंने बताया, डीएम साहब और एसएसपी साहब दोनों लोग पहुंचे हैं, और करतल ध्वनि से हम उनका स्वागत करें, फिर हम इस सत्र के समापन की दिशा में बढ़ें। बहुत बहुत आभार सर। प्लीज अपना नाम और वो पूछें। मैं राधे श्याम नारंग, प्रांतीय अध्यक्ष व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश। जी, सवाल किससे? महाराज जी पद्म श्री भरत भूषण जी, असरानंद जी, हमारे डीएम साहब दिनेश चंद्रा जी और एसएसपी साहब। सवाल जागरण का मैं ये सबसे धन्यवाद करता हूँ जो समय सवाल करता हूँ। महाराज जी मेरी उम्र 56 साल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर यदि समर सत्ता सांस्कृतिक का कोई जिला है या धार्मिक क्षेत्र से कोई जिला है तो सहारनपुर है। सहारनपुर के अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामाजिकता और धार्मिक के हिसाब से और व्यापार की दृष्टि से ये जिला अग्रणी है, क्योंकि हमारा जिला है, हम है ना यहाँ। हाँ जी बिल्कुल। तो मेरा सो आपसे इतना ही कहना है और दैनिक जागरण की टीम से, जितना सहारनपुर के अंदर धार्मिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक में और व्यापार के क्षेत्र में तरक्की होनी चाहिए थी, उतनी थोड़ी पहले कम हुई। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इन तीनों क्षेत्रों में दिन दुगनी चौगनी रात इस सहारनपुर के लिए तरक्की, क्योंकि ये धन्यवाद सर। 3 टापुओं से घिरा हुआ है, हिमाचल, उत्तराखंड और हरियाणा से। तो आप इसीलिए मेरा सुझाव है। घिरा हुआ नहीं है सर,
हम उन 3 प्रदेशों तक फैले हुए फैले हैं, हुए हैं, हम घिरे हुए नहीं हैं, ठीक माफ है, कीजिएगा। नहीं मैं उनसे जुड़ा हुआ है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। हाँ, जुड़ा और हुआ है। जो व्यक्ति तरक्की से संतुष्ट हो जाए उसकी तरक्की रुक जाती है। तो नमस्कार। आज का जो हमारा सर प्रयास ऑब्जर्वेशन है, नहीं, उस सवाल तरक्की मैं को बार आगे बार कह रहा हूँ, बढ़ाने अगर के सवाल- अगर मन में कोई जिज्ञासा है, सवाल तो मैं क्या कहूँ, सवाल जिज्ञासा है सवाल तो भी सवाल ही करेंगे। सर। मैं चौधरी धीर सिंह, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय लोकदल। जागरण का जो एक कार्यक्रम है बहुत सराहनीय है, साधुवाद। और मेरा गुरुजी से प्रश्न है, माँ शाकुंभरी देवी पीठ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पीठ मेरा मानना है, और ये सौभाग्य है हमारा जनपद सहारनपुर का कि दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन जो सुविधाएं होनी चाहिए, चाहे कारण कुछ भी हो, लेकिन उसका निदान होना चाहिए। आदरणीय हमारे डीएम साहब यहाँ पर मौजूद हैं, कप्तान साहब मौजूद हैं, और सरकार के लोगों से भी हम लोग कहेंगे कि ये पीठ के लिए जो होना चाहिए विकास वो नहीं हो पाया है, वो उसके लिए प्रयास होने चौधरी साहब, चाहिए। आपने धन्यवाद। शुरुआत में ही मैं इस मुद्दे को उठाया था, और सहजानंद महाराज ने अपने ऑब्जर्वेशंस कहें, या मैं जो आदमी 24 घंटे रहता है उससे बेहतर और कुछ नहीं बता सकता, जो दर्शनार्थियों की समस्या को जानता है, जो वहाँ के लोगों की जानता है, जो वहाँ के पुजारियों की समस्या को जानता है, और आप स्वयं वहाँ मानते हैं। तो इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन बताए, जैसे उन्होंने एलिवेटेड रोड के 2 एलिवेटेड रोड बता दिए, पार्किंग बाहर हो जाए, सुगठित व्यवस्था हो जाए, शौचालय बन जाए और विश्रामालय बन जाए, ये अगर प्रथम चरण में हो जाए तो बहुत सारा आदमी जो आएगा वो बहुत आनंदित होकर के लौटेगा, और जान माल की सबसे बड़ी जो क्षति हो जाती है वो बचेगी, जो हमारा सबसे पहला प्रयास होता है। तो निश्चित तौर पर देखिए, वो किसी एक व्यक्ति के पास संबंधित नहीं है, वो भारत सरकार, वन विभाग, भारत सरकार के माध्यम से वन विभाग और प्रदेश सरकार की तरफ से। जी, अरे डीएम साहब, इससे बेहतर और क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल चौधरी धीर सिंह जी ने उठाया है, और मंच को प्रणाम करते हुए बताना चाहूँगा कि माँ शाकुंभरी शक्तिपीठ के आस्था को दृष्टिगत रखते हुए, चूँकि बहुत करोड़ों लोगों की इसमें आस्था है, उसको दृष्टि रखते हुए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लिया है, और बेहद से माँ शाकुंभरी देवी के रोड के चौड़ीकरण का कार्य लगभग प्रारंभ हो चुका है, होने वाला है, उसकी स्वीकृति मिल गई है। साथ ही पर्यटन विभाग और संस्कृति विभाग मिलकर वहाँ पर एक अच्छा कार्यालय भी बनाने जा रहे हैं, और मल्टीपर्पज़, जिसमें सांस्कृतिक धरोहर को सहेजते हुए विभिन्न गतिविधियाँ होंगी। उसके लिए भूमि का अधिग्रहण संबंधी प्रस्ताव भी महाराज सहजानंद जी जानते हैं, उसको भी हम लोगों ने भेज दिया है। कुछ सरकारी ज़मीन है उसको भी चिन्हित करके सारे प्रस्ताव भेज चुके हैं। और जो चूँकि माँ शाकुंभरी देवी की जो भौगोलिक दृष्टि है, और वैसे भी किसी भी देवी देवता आसानी से उनका दर्शन होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सरकार निरंतर उस प्रयास को बनाए हुए है। भौगोलिक दृष्टि से वहाँ पर वर्षा ऋतु में कठिनाई आती है, इस कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए भूरादेव महादेव से और माँ शाकुंभरी तक पूरा एलिवेटेड पुल बन रहा है, और उसका प्रस्ताव भी भेज दिए हैं। लेकिन कुछ समय लगता है, किसी व्यवस्था को बनाने में कुछ समय लगता है, क्योंकि शक्तिपीठ के प्रबंधन को लेकर कुछ बात विचाराधीन है। उस बात को भी हम लोग प्रमुखता से अपनी बात हाई कोर्ट में रखें, और पहली बार पुरानी सारी बातों को काटते हुए सरकार के पक्ष में प्रमुखता से अपनी बात को रखे हैं। समय आने पर आपको भव्य दर्शन होंगे, दिव्य दर्शन होंगे, जिस प्रकार से भगवान राम जी के दर्शन आप कर रहे हैं। आने वाले समय में आप कहेंगे कि ये क्या परिवर्तन हुआ। आप उस परिवर्तन का आप प्रतीक्षा करिए, और प्रतीक्षा सबसे बड़ी धैर्य की परीक्षा होती है, इसलिए धैर्य रखिए, आपको बहुत सुंदर दर्शन माँ शाकुंभरी देवी के 1-2 वर्षों में होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत अमूमन मंच के पास जब सवाल आता है तो खास करके अधिकारी वर्ग इस जवाब को देने से हिचकिचाते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि शायद डीएम साहब को सवाल आएगा, या ये मैं भविष्यवक्ता नहीं था, लेकिन आप जो मैंने यहाँ मंच से कहा था वो आप लोगों ने पाया होगा। एक ऐसा अधिकारी जो आगे बढ़कर के काम करना चाहता है, और आपको देखिए, अधिकारी सबसे चीज़ों से अगर किसी चीज़ से बचता है तो समय देने से, कि इस कितने कालखंड में ये चीज़ पूरी हो सकती है।
मैं दोहराऊंगा नहीं, आप लोगों ने सुना है, आप लोगों ने कान खुले रखे और बहुत अटेंटिव होकर के आपने इस सेशन को सुना। मेरा आग्रह आप लोगों ने माना। मुझे लगता है कि आपका कोई सवाल है, आप जल्दी करें फिर हम समाप्त करें, हमारे अधिकारीगण आ गए। मैं धन्यवाद दूंगा पहले जागरण को, जिन्होंने ये संवाद कार्यक्रम यहाँ रखा। मैं माननीय आदरणीय महाराज जी और आदरणीय भूषण जी को नमस्कार करते हुए, अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए आपको बता दूं कि मैं उसी क्षेत्र से आता हूं। मैं अपना राजनीतिक परिचय ना दे के, मेरा गांव रायपुर है, वहीं पड़ता है, और शाकुंभरी में मैं आपकी सेवा में 2 बार प्रस्तुत आपके यहाँ हाजिर भी हुआ हूँ मैं 2 बार। जिन्हें आप, जिस महाराज जी जिन्होंने आप राजा का आपने जिक्र किया, आदित्यनाथ जी का, मिस्टर आदित्य तो मेरे बहुत परम मित्र हैं, बहुत अच्छी तरह उनके जानता हूँ। मेरा आपसे और ख़ास तौर से जिलाधिकारी महोदय से एक अनुरोध है। एक बहुत जेन्युइन समस्या शाकुंभरी देवी की ये है कि वहाँ जब महिलाएं उसके लिए जाती हैं, दर्शन के लिए जाती हैं, अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए जाती हैं, तो शौचालय की वहाँ सबसे गंभीर आपने एक सवाल उठाया, वो सबसे गंभीर सवाल है। मेरा पहले तो आपसे ये अनुरोध है कि यदि उस आदित्यनाथ जी को अगर हटा के, सॉरी आदित्य राणा जी को अगर हटा के, अगर मंदिर के पास कोई कोष हो, या मानिए आदरणीय जिलाधिकारी महोदय अपने जिला पंचायत स्तर से या जिला योजना के स्तर से वहाँ प्रथम चरण में शौचालय का यदि वहाँ निर्माण हो जाए तो वो एक बहुत बड़ी समस्या से एक वहाँ छुटकारा पाया जा सकता है। देखिए सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि डीएम साहब ने जिस तरीके से सारे विषय जो सौंदर्यकरण की परिभाषा में अंतर्निहित हैं, और साथ ही गुरु जी जानते हैं, हम लोग आदित्य राणा जी से भी बात विचार विमर्श कर रहे हैं कि इस सामाजिक विषय में और विशेष रूप से जो महिलाओं का विषय है उसमें वो सहयोग करें। जिला पंचायत भी काम कर रही है, आप देखिए अभी कुछ समय में परिवर्तन आपको नजर आएगा। निश्चित जी कह रहे हैं कि इसके लिए जमीन हम उपलब्ध करा देंगे। आश्रम में हमारे पास जमीन है, 50 शौचालय बन सकते हैं। 50 शौचालय के लिए जमीन की उपलब्धता मंच से घोषणा कर रहे हैं सहजानंद जी महाराज जी, आश्रम में। बिल्कुल, तो हम लोगों का देखिए यही एक प्रयास, मैंने कहा था कि प्रयास में अगर ईमानदारी रहेगी तो परिणाम तक हम जरूर पहुंचेंगे। और हमें इतना विश्वास नहीं था कि हम परिणाम आज से ही थोड़े थोड़े निकलने लगेंगे। आज आपने जो जिलाधिकारी महोदय हैं उनके माध्यम से सुना, और आश्वासन एक शुरुआत के तौर पे ही सही, सहजानंद महाराज जी ने अपने आश्रम में 50 लोगों के शौचालय की व्यवस्था के लिए जमीन उपलब्ध कराने की ये बात कही। शुरुआत यही है, यही एक आइस ब्रेकिंग टाइम है, आइस ब्रेकिंग मोमेंट है। इसी तरीके से छोटी छोटी शुरुआत होने से, जिसके अधिकार में जो है, अगर वो उसको हासिल कर ले तो इससे बड़ी बात क्या होगी।